अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2। उसका ये 7th वाला पार्ट है। तो पहले 6 पार्ट जो हैं वो अगर आपने उनका सलूशन नहीं देखा तो ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके वो वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं। जी तो बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय x-6 और x-5। सारी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर भी आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप एलसीएम लें। तो आइए मैं आपको आज सिखाऊंगा एलसीएम के तरीके से। आपने 6 और इधर से x-5, ये आपने एलसीएम ले लिया। देखें x-6 के साथ कैंसिल, बाकी क्या बच गया x-5। तो बच्चों आपने इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेना है, 3 इंटू x-5। आगे क्या है माइनस। अब x-5 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x-6। इसको आपने इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू x-6 इज़ इक्वल टू 1। जी तो बच्चों 3x मल्टीप्लाई करो इस 3 को अंदर, 3x माइनस 15 माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x। जब हम इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर साइन माइनस का है और ये वाला साइन फिर चेंज हो जाएगा प्लस में। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 24 इज़ इक्वल टू, ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं इस 1 के साथ, तो ये क्या आएगा इधर x-5। जी तो बच्चों 3x, ये देखें 4x माइनस 3x, तो इधर से आपको क्या मिलेगा फिर -x। ये -x मिल गया इन दोनों टर्म से। बाकी क्या -15, आप 15 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा +9 इज़ इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करवाएं, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x², फिर आपने x को 5 के साथ करना है तो -5x, -6 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6x, माइनस माइनस प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 30। जी तो बच्चों ये दोनों टर्म्स उठाकर इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट करें, या पहले इसको थोड़ा सा सिंपल करें, -x + 9 इज़ इक्वल टू, ये देखें x² माइनस 11x + 30। तो x² माइनस 11x, ये -x इधर आएगा तो +x बन जाएगा। ये क्या है 30, इसको उठाकर इधर लेके आए तो -9 इज़ इक्वल टू 0। जी तो बच्चों x² माइनस 11 में से x माइनस करें तो -10x प्लस 30 में से 9 को आप माइनस करें तो 21 इज़ इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो उसकी जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो इधर ये 1 लिखा हुआ है तो आपको मिल जाएगा a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -10, c इज़ इक्वल टू 21। तो बच्चों क्या फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac √2a। इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है a, b और c की। तो x इज़ इक्वल टू -b, ये माइनस ये वाला आगे b है तो b की जगह पर -10 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा जी b², यानी कि -10 का स्क्वायर -4ac, a की जगह 1, c की जगह 21 ओवर 2a। तो ये 2 और a इज़ इक्वल टू 1, इसको आपने इधर पुट कर देना है। x इज़ इक्वल टू, ये बन गया माइनस माइनस +10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 और ये -4, 4 एक बार 4 तो 4 2 बार 8, 84 ओवर 2। x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस, इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 16 ओवर 2। जी बच्चों x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 ओवर 2। तो अब आप क्या करेंगे, 10 प्लस माइनस इसका जो स्क्वायर रूट है वो 4 के इक्वल है ओवर 2।
तो अब आप दोनों को अलग-अलग करके लिखें, एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। ये देखिए 10 + 4/2 और एक दफ़ा लिखें माइनस के साथ 10 - 4/2। तो x इज़ इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिलेगा 14/2। तो x इज़ इक्वल टू 14/2। तो इसको डिवाइड करें तो आ गया 7। ये देखें 2 7 बार 14 और 2 1 बार 2। तो x इज़ इक्वल टू 7। तो इधर से x इज़ इक्वल टू 10 - 4 6/2। जी बच्चों x इज़ इक्वल टू 2 3 टाइम्स 6। ये आपको मिलेगा इधर से डिवाइड करने के बाद 3। जी तो बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट फिर क्या है, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 3 और 7। जी तो बेटा अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसको भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में x - 1 और 2x है, तो इसको आप एलसीएम लेंगे x - 1 2x। x - 1 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी 2x बच जाएगा। इस 2x को आपने x + 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2x × x + 2, नेक्स्ट साइन माइनस का आएगा। इसी तरह 2x से कैंसिल तो x - 1 बच गया। इसको आपने 4 - x से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 - x × x - 1 इक्वल के इस साइड पर आए तो आपको नज़र आ रहा है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको आपने चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। तो क्या तरीकाकार है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, तो 3 2 बार 6। इसके अंदर ये ऊपर जो न्यूमिनेटर है इसको ऐड करना है। तो 6 + 1 क्या हो गया 7। तो इसको आप लिखेंगे 7/3। जी तो बेटा इसको आप सिंप्लीफिकेशन करनी है। 2x को x और +2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4, साथ में x भी लिखा हुआ है तो ये 4x आ जाएगा। माइनस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x, जब इस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। इसी तरह -x को भी आपने अब x और -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -x को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो -x²। देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा। ओवर के नीचे क्या है 2x और x - 1, तो इसको भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 2x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x² माइनस, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंपल मिलेगा 2x इज़ इक्वल टू 7/3। जी तो बच्चों अब आपने इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले इस न्यूमिनेटर को थोड़ा सा आपको सिंपल करना होगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है 2x² प्लस 4x माइनस, ये देखें 4x और प्लस x कितने हो गए 5x -4 -x² ओवर के नीचे 2x² -2x इज़ इक्वल टू 7/3 आ गया। तो 2x² प्लस 4x माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करें, बाहर साइन माइनस का है तो ये अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस -5x प्लस 4 प्लस x² 2x² माइनस 2x इज़ इक्वल टू 7/3। 2x² और ये 1x² 3x², 4x - 5x, तो 5 में से 4 माइनस करें तो आपको -x मिल जाएगा। आपने इन दोनों को लिख लिया। इसके बाद ये x वाली जो टर्म्स है इसको लिख लिया। बाकी क्या बच गया +4 ओवर 2x² माइनस 2x इज़ इक्वल टू 7/3। जी बच्चों अब आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 को इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 3 × 3x² माइनस x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7
2x² माइनस 2x। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9x² माइनस x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 इज इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x² माइनस इधर से मिलेगा 14x। जी बच्चों, अब आप इन दोनों टर्म्स को उठाकर इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट करें तो 9x² ये माइनस 14x², इसी तरह माइनस 3x, जब ये 14 इधर आएगा तो प्लस 14x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो 14 में से 9 आपने माइनस कर देना है, तो आपको मिलेगा माइनस 5x²। इधर से आप 14 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। जी बच्चों, इसमें से आप माइनस जो है वो उसको कॉमन करें, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो 5x² प्लस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। -1 को इधर शिफ्ट करें तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी फिर 5x² प्लस 11x 5x² प्लस 11x तो -12 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो यहाँ एक मिस्टेक हुई है। ये देखिए 14x² को जब मैं इक्वल के इस साइड पर लेके आया तो ये माइनस में चेंज हो गया। इसी तरह -14x को जब मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये क्या है माइनस, इसको मैंने क्या किया प्लस 14x। तो जब मैंने 14 में से 3x को माइनस किया तो ये ग्रेटर नंबर 14 था, इसके साथ प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस का साइन आएगा। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस था पहले ही, तो फिर ये चेंज होगा किस में, माइनस के साइन में, और जो प्लस 12 है वो चेंज होगा -12 के अंदर। जी तो बच्चों, ये -11 इसके साथ प्लस है तो फिर इधर भी प्लस आएगा। तो अब आप इसको ज़रा कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ, तो आपको ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए इज़ इक्वल टू 5, बी मिलेगा आपको -11 एंड सी इज़ इक्वल टू -12। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ ये मौजूद हैं। आपने अब फार्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। एक्स इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। तो x इज़ इक्वल टू -b, माइनस b की जगह पर आप लिखेंगे -11 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या चेंजिंग आएगी b², इसका मतलब है -11 का स्क्वायर -4ac। ए की जगह आपने पुट कर दिया 5, सी की जगह पुट करेंगे -12 ओवर 2 इंटू ए की जगह आपने 5 पुट किया, तो x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर मिलेगा, ये देखें 4 5 बार 20, जब इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 240 ओवर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से होगा, x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस, इनको आपने ऐड करना है 1 प्लस 0 आ गया 1, 4 में 2 ऐड करें तो आपको मिलेगा 6, तो 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3। जी तो बच्चों 361 आपको यहाँ से मिल गया अंडर रूट के अंदर ओवर 10। x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस 361 का जो स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो यहाँ से आएगा 19 ओवर 10। तो अब आप इन दोनों को प्लस और माइनस के साथ अलग-अलग करके लिख सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10, इधर क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10। तो x इज़ इक्वल टू 19 प्लस 11 कितना हो गया, ये
इधर से मिलेगा आपको 30/10। तो x इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड करने के बाद x इज़ इक्वल टू, इनको आपने क्या करना है माइनस, तो 19 में से 11 को माइनस करेंगे तो -8/10। दोनों को डिवाइड करें 2 के साथ तो x इज़ इक्वल टू -2 4 बार 8, 2 5 बार 10, तो 4/-5। जी तो बच्चों सोल्यूशन सेट क्या है फिर आपका x इज़ इक्वल टू 3, -4/5। तो आइए अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा पार्ट है, ये 9th वाला पार्ट है। 9th वाला पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी आपने डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए आपने x माइनस बी और x माइनस ए को एलसीएम ले लेना है, x माइनस बी एंड x माइनस ए। x माइनस बी से कैंसिल तो x माइनस ए बच गया। इसको आप ऊपर a से मल्टीप्लाई करवा कर लिख लेंगे, a इंटू एक्स माइनस ए प्लस x माइनस बी, तो x माइनस ए से कैंसिल x माइनस बी बच गया। इस x माइनस बी को आपने इस b के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो x माइनस बी इज इक्वल टू 2। ए को आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ए एक्स माइनस, जब ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वेयर। इसी तरह इस बी को भी मल्टीप्लाई करवाएं तो बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर। जी बच्चों अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं इस साइड पर, तो 2 इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, और ये क्या है बी एक्स। तो इसको पहले आप सिंपल ऐसे लिखें, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। तो इधर आप x माइनस बी और x माइनस ए को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को पहले x और माइनस ए से मल्टीप्लाई करें, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर माइनस x को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स। इसी तरह आपने b को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब x के साथ करेंगे माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस, तो b को अब आपने a से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको मिलेगा बी ए या ए बी। जी तो प्यारे बच्चों ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये चेक करें क्या इसके अंदर को सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, नहीं तो इस 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, तो 2x स्क्वेयर माइनस 2a एक्स माइनस 2b एक्स और प्लस 2, इसको ज़रा ए बी लिख लें आप, थोड़ा सा ऑर्डर इसका चेंज करें। तो अब आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको उठाकर इक्वल के राइट साइड पर पुट करें, तो 2x स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस 2bx 2ax 2bx प्लस 2ab। नेक्स्ट ये जब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस ax, ये प्लस bx है तो ये चेंज होगा माइनस bx में, प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आ गया। जी बच्चों अब आपने थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखना है, ये देखें 2x स्क्वेयर, ये क्या है एक्स स्क्वेयर वाली एक ही टर्म है उसको आपने लिख लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है 2x स्क्वेयर, इसके बाद गौर करें माइनस 2ax और ये माइनस ax है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, दोनों माइनस के हैं तो आपने इधर लिखना है माइनस 3ax। इसी तरह ये 2bx है और ये क्या है 1bx, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो माइनस 3bx। आपने कितनी टर्म्स लिख ली 1 2 3 4 एंड 5, जो भी अब बाकी बच गया है वो क्या है, वो फिर कांस्टेंट होगा तो उसको आपने इधर लिख लेना है प्लस, ये देखिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ये क्या है प्लस 2ab, ये आ गया प्लस 2ab इज़ इक्वल टू 0। जी बच्चों 2x स्क्वेयर, इसमें से आप ये देखें
इन दोनों में 3 और x, इस 3x को आप कॉमन लेंगे, -3 और x को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बाकी क्या बच गया, a, और ये साइन कौन सा है, माइनस, तो आपने पहले माइनस कॉमन ले चुके हैं, इसलिए ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और इधर बच गया b। 3x कॉमन लेंगे तो a + b आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये देखें, a² + b² + 2ab, ये अगर आप गौर करें तो ये a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसको आप थोड़ा क्लोज करके लिख लें किस फॉर्म में, a + b का होल स्क्वायर = 0। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको फिर ये वाला जो फार्मूला है ये आपको मिल जाएगा। तो इसको आपने, ये ओपन था, इसको क्लोज करके लिख लिया। जी बच्चों, अगर आप गौर करें तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये देखें, ax² माइनस ये क्या है सारा, bx + c। तो इसको अब आपने जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, तो आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। a = 2, b = माइनस ये है इतना b, ये b = -3 a + b, एंड c = a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें। फार्मूला क्या है, x = -b + -b² - 4ac √ 2a। x = -b, तो b क्या है, b की वैल्यू ये है -3 × a + b। जी बच्चों, आपने b की वैल्यू पुट कर ली। अब ± b² यानी कि -3 × a + b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट -4a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, और c किसके इक्वल है, a + b के स्क्वायर के इक्वल, a + b का होल स्क्वायर। ये आपने अंडर रूट के अंदर तमाम वैल्यूज पुट कर लिया। अब ओवर के नीचे आए डिनोमिनेटर में, तो ये क्या है 2a, तो 2a की जगह आप पुट करेंगे 2। तो नेक्स्ट स्टेप हम नीचे करके फिर नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। x = बच्चों, अब आपने थोड़ी गौर करनी है। ये देखें, माइनस +3 × a + b +, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो स्क्वायर a + b के ऊपर भी है, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, a + b का होल स्क्वायर -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, तो ये नेक्स्ट क्या है, a + b का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपने इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन कर ली, ओवर 2 × 2 = 4। अब देखें अंडर रूट के अंदर क्या चेंजिंग होगी, माइनस ये 9a + b² है, तो ये क्या है -8 × a + b², ये 9 है और ये 8 है, तो 9 में से अगर 8 माइनस करें तो एक a + b का होल स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि 1a + b का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो आइए इसको हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। जी तो बच्चों, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपकी जो इक्वेशन है उसकी शेप कुछ इस तरह से बन गई है कि माइनस करने के बाद a + b का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो अब आप चेक करें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x = 3 × a + b ± a + b ओवर 4। अब आप क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे। तो x = 3 × a + b + a + b आएगा। तो एक दफ़ा आपने इसको माइनस के साथ लिखना है, x = 3 × a + b a + b ओवर डिनोमिनेटर में 4 और इस साइड पर भी 4। कुछ भी नहीं किया, एक दफ़ा आपने प्लस का साइन लिख लिया और एक दफ़ा माइनस का। तो x = ये देखें 3ab, और ये क्या है 1ab, इसके साथ इधर 1 है, तो 3 और 1 कितना होगा, 4a + b ओवर 4। इधर से आपको क्या मिलेगा, माइनस करेंगे तो 3ab में से 1ab माइनस कर दें, तो 3 में से 1 माइनस करें 2a + b,
ओवर 4। जी तो बच्चों अब आप गौर करें, ये 4 और 4 आपस में कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। एक सोल्यूशन सेट ये है, दूसरा आपने इधर से फाइंड करना है। तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, 2 2 बार 4, तो ए प्लस बी डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 2 इज़ इक्वल टू ये x के इक्वल है। जी बच्चों दूसरा जो सोल्यूशन सेट है वो ये है, तो इसको आपने अब ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिख लेना है। ये 1/2 को साइड पे निकाल लें, 1/2 इंटू ए प्लस बी। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। बेसिकली ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जी तो बेटा ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट वाला पार्ट है, 10 वाला पार्ट है, ठीक है। इसको आज हम सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करके लिखें, माइनस एल स्क्वेयर पहले लिख लें, उसके बाद आप लिखेंगे प्लस 2 इंटू एल, 2l प्लस एम एक्स, 2l प्लस एम एक्स। और इसको आप लास्ट पे लिखें माइनस एल प्लस एम इज़ इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि माइनस जो है उसको आप कॉमन करेंगे। तो जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो एल एक्स स्क्वेयर, माइनस कॉमन लेने से ये वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, 2 इंटू 2l। सॉरी ये देखिए इक्वेशन के अंदर ये जो 2 है ये बाहर 2 नहीं, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो 2l प्लस एम एक्स, आपने माइनस कॉमन लिया था तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा प्लस में, एल प्लस एम इज़ इक्वल टू 0। जी बच्चों ये -1 है, इसको 0 के इस साइड पर जब डिवाइड करेंगे -1 को तो ये माइनस का साइन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो रिमाइंडर इक्वेशन क्या आएगी, एल एक्स स्क्वेयर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी जो नई आने वाली इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होगी। तो आप गौर करें कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस तरह की शेप इसकी बन गई है या नहीं बनी है। देखें पहले क्या होता है एक्स स्क्वायर, फिर आपको मिलता है एक्स वाली टर्म, और लास्ट पे होता है कांस्टेंट जो एक्स वेरिएबल के बगैर होता है, विदाउट वेरिएबल एक्स। तो इसको अगर आप कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, ये वाली जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट ए है, इसका एल है, तो आपको मिल गया ए इज़ इक्वल टू एल के। इसी तरह एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो बी, और ये क्या है माइनस इंटू 2l प्लस एम, तो आपको मिल जाएगा बी इज़ इक्वल टू माइनस इंटू 2l प्लस एम। और ये लास्ट पे सी कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट एल प्लस एम है, तो इसका मतलब है जो सी है वो इसके इक्वल है, सी इज़ इक्वल टू एल प्लस एम। जी बच्चों आपने ए बी सी की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, आपने फार्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यूज़ को आप पुट करना है। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस बी की वैल्यू ये पड़ी हुई है माइनस के साथ, इसको आपने ऐसे लिख लेना है माइनस 2l प्लस एम। नेक्स्ट प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आए तो बी स्क्वेयर, यानी कि इस माइनस 2l प्लस एम का आपने स्क्वेयर लेना है, माइनस 4ac, ए की जगह l और सी की वैल्यू क्या है l प्लस एम ओवर 2a, 2 और a की जगह l, तो ये आ गया 2l। जी तो बच्चों x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m बन गए, जैसे ये माइनस माइनस आपस में प्लस बन जाएंगे, 2l प्लस m प्लस माइनस। ये देखें जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस का साइन तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर फिर किस पर आ गया, 2l प्लस m पर, 2l अंडर रूट 2l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4, एल को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो एल को एल से मल्टीप्लाई किया एल स्क्वेयर, जब एम से करेंगे तो एल एम ओवर
2l, तो x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट। बच्चों ये स्केयर आपको अब ओपन करना पड़ेगा। तो स्केयर ओपन क्या कैसे करना है, इसको आपने फ़र्ज़ कर लेना है ये a है और ये क्या है, ये b है। तो a प्लस बी का और स्केयर बन गया। तो फार्मूला ओपन करें, a का स्केयर यानी कि पहले नंबर का स्केयर ये आएगा 4l स्केयर। जब ये इसका स्केयर लेंगे तो ये b स्केयर यानी कि m स्केयर आ गया। फिर आपको क्या थर्ड वाली टर्म क्या होती है, 2ab। तो 2 को जब आप a और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 एक फार्मूले का होगा, एक 2 इसके अंदर है, तो 2 2 बार 4 lm, ये आपको फार्मूला ओपन करने से मिल जाएगा। माइनस इस 4 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 4l स्क्वेयर, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4lm, 4lm। डिनोमिनेटर में आए तो ये पड़ा हुआ है 2l। जी तो बच्चों x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ से आपने करनी है इसकी सिंप्लीफिकेशन, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती हैं उसको आपने ज़रूर कैंसिल करना है। 4l स्क्वेयर से कैंसर, 4lm इस 4lm से कैंसिल, प्लस माइनस आपस में कैंसिल। तो स्क्वेयर रूट तो मैंने काफ़ी बड़ा लगा दिया है, तो बहरहाल कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या बच गया, m स्क्वेयर ओवर के नीचे आए 2l। जी बच्चों ये देखें, ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर क्या आ गया 4l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। तो पेज हमारा नीचे से ख़त्म हो गया है। तो आइए इसको हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी नई आने वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, x इज़ इक्वल टू, अब आपने इनको प्लस माइनस करके अलग-अलग लिखना है, 2l प्लस m ओवर 2l। आपने प्लस का साइन यूज़ किया है इधर, अब आप इधर नेगेटिव के साथ लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2। जी तो डियर स्टूडेंट्स x इज़ इक्वल टू, ये देखें 2l प्लस 1m, और 1m कितना हो गया 2m ओवर 2। x इज़ इक्वल टू 2l, ये प्लस m और माइनस m आपस में कैंसिल, तो 2l ओवर 2 बच गया इधर से। तो x इज़ इक्वल टू, ये 2l और 2m में से अगर आप गौर करें तो 2 दोनों में कॉमन है, इसको आपने कॉमन ले लेना है। तो अंदर क्या बच गया, l प्लस m ओवर 2। तो x इज़ इक्वल टू, 2 को 2 से कैंसिल करें, l इधर से भी ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो l प्लस m मिलेगा आपको। तो x इज़ इक्वल टू, 2 को 2 से कैंसिल किया तो इधर 1 आएगा। तो ये देखें 2l भी साथ चलता आ रहा है, तो इस 2 के साथ भी आपको क्या मिलेगा l, और इसके साथ भी 2l, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में l आएगा, तो x इज़ इक्वल टू l प्लस m ओवर l। एक सोल्यूशन सेट आपको ये वाला मिल गया है। 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया और इस l को आप l के साथ कैंसिल करेंगे, यानी 2l के साथ कंप्लीट मुकम्मल तौर पर कैंसिल। तो रिमाइंडर फिर आपको ये क्या मिलेगा, डिवाइड करने के बाद इधर से आपको मिल जाएगा 1। जी तो बच्चों x किसके इक्वल आ गया, x इज़ इक्वल टू 1। दूसरा सोल्यूशन सेट आपको ये मिल गया, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेना है। x इज़ इक्वल टू, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 1, l प्लस m ओवर l। जी तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अगली 1.2 1.3 जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।